ब्रांड वायरल चैनल में दोस्तों आज है हमारा एनिवर्सरी। आज हमारा शादी का पूरा 2 साल हो गया दोस्तों। आज है 13 मार्च 2026। बट दोस्तों एनिवर्सरी मनाएंगे नहीं, क्योंकि अभी उस हालात में नहीं है मनाने के लिए। और आप लोग को पता है कि अभी हमारे पिताजी देहांत हुए तो उनका काम क्रिया में लगे हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं आई हूँ अपने ससुराल दोस्तों। तो जब भी दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि खुशी मिलता है किसी चीज़ को लेकर, तो पता नहीं क्यों भगवान को नज़र लग जाता है, इंसान का नज़र लग जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों आज है हमारे एनिवर्सरी में। खुशी के मौके पर लोग मंदिर जाते हैं, बट मेरा पूजा करने का थोड़ा सा भी इच्छा नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए हम अपने मंदिर को कितने अच्छे से सजा कर रखते हैं, बट अंदर से जो इच्छा है ना पूजा करने के लिए वो मर चुका है। मन नहीं करता है पूजा करने के लिए। कुछ ऐसे बात हो जाता है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे मैं नहीं रख सकती हूँ, किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों मैं सोची थी इस साल एनिवर्सरी पे कैसे भी करके पापा मम्मी को अपने घर बुलाऊंगी, लेकिन शायद ऊपर वाला का मंजूर नहीं था। सपने तो बहुत देखे थे दोस्तों, लेकिन अब सारे अधूरे हैं अब। देखते हैं दोस्तों कौन कौन मुझे बधाई देता है मेरे एनिवर्सरी को लेकर। आज 13 मार्च है और आज मेरा एनिवर्सरी है और हमारा शादी का आज 2 साल हो गया, पूरी 2 साल हो गया। 2 साल कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। माता पिता का आशीर्वाद से 2 साल कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। आगे अब भगवान की मर्जी है, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। तो दोस्तों क्या ही बताया, मेरे पिताजी को कुछ हुआ नहीं था। तो दोस्तों अभी हमारे हस्बैंड गए हैं मंडी, अभी आए नहीं हैं, आएंगे 10 बजे करीब में आते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तो हो रहा है 9 बज रहा है, अभी 1 घंटे बाद ही आएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी कैसे चलेगा ऐसे। जब भी सोचते हैं अच्छा करने के लिए तब मेरे साथ बुरा हो जाता है। पता नहीं अब भगवान कर रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, बट हम तो भगवान के ही दोष देंगे। अगर जो वो नहीं चाहते हैं तो किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है। अभी हमारा 2 भाई है लोग, एक बहन है। अगर जो सच में दिल से बोल रहे ना, मेरा भाई दोनों कामयाब होता लोग कमाने खाने लायक ना, इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। क्योंकि दुनिया में जो आया है वो आज नहीं तो कल तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मेरा भाई कामयाब नहीं है लोग। और प्लस मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब रहता है एनी टाइम। उनका भी मतलब कि लीवर ख़राब हो गया है, एक किडनी फेल हो गया है। भगवान ना करे उनको कुछ हो, क्योंकि जब सर पर से माँ बाप का साया हट जाता है ना, तो ज़िंदगी जीने के लिए कुछ नहीं बच जाता है। बहुत बोझ समझ में आता है वो ज़िंदगी जीना। पापा हमारे बीमार पड़े थे, लेकिन ऐसे मतलब दिल में तसल्ली था, बीमार है चाहे कुछ भी हैं, आँख से दिख तो रहे हैं, सामने तो है कम से कम, ये चीज़ था। अच्छा खासा गया हॉस्पिटल, कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। मैं खुद बात की थी, मेरी सिस्टर बता रही थी। मेरे पापा का हॉस्पिटल जाने का मन नहीं था दोस्तों, ठीक है।
लेकिन उनको मतलब कि मेरी मम्मी, मेरे मामा और मेरे भाई वही बोला करो, मेरी बहन कि पापा आप चलिए, कल होली पड़ जाएगा, होली के एक दिन पहले का देहांत हुआ है, होली पड़ जाएगा तो फिर 2 दिन तक हॉस्पिटल बंद रहेगा, कोई डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मतलब सोचे लोगों ना कि थोड़ा बहुत दवा लेकर आ जाए तो ठीक रहेगा। पापा का हमारे जाने का हॉस्पिटल मन नहीं था, लेकिन क्या मतलब कि बोल रहे थे कि होली खेल कर चला जाएगा, होली खेल कर चला जाएगा। पापा हमारे हॉस्पिटल गए, सुई दवाई अच्छा से हुआ, सिर्फ मतलब कि उनको लैट्रिन लगा गया, लैट्रिन करने के लिए उसी में गिर गए थे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था भगवान जाने। समय कब किसका साथ छोड़ देगा कोई नहीं जानता है, कब कैसे किसके साथ क्या हुआ। अभी हम बोल रहे हैं मुझे क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक बहन का शादी कैसे भी करके उसका भी कुछ ज़िंदगी है। भाई लोग कामयाब हो जाता, लोग पढ़ लिख के तो कोई बात ही नहीं है। हमारे पापा बोलते थे कि अभी हमारा लड़का काम नहीं करेगा लोग, क्योंकि अभी मतलब कि खाने के, खेलने का, कूदने का उम्र है, अभी घर का जिम्मेदारी उन लोग पे आ जाएगा तो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएगा लोग। यही सोच सोच कर अभी तक पापा मतलब उन लोग को बैठा के खिलाते थे, पढ़ाते थे। बड़ा वाला भाई का तो मैं जिस दिन पापा का देहांत हुआ था उसके मतलब होली 4, 5, 6 तारीख उसका पेपर था, उसका पेपर छूट गया। क्या कहा जाए जिंदगी का। कौन ऐसा इंसान है कि हम लोग के पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि भगवान है कि इंसान है, कुछ बता नहीं सकते हैं। हमारे यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में जादू टोना चाहे कुछ भी, चाहे ऐसा कुछ होता है ना तो लोग मार मार के उसको ठीक कर देंगे। लेकिन बिहार में आज भी है, आज भी बिहार में मतलब जादू टोना, उजैती गुनैती चलता है। लेकिन हमारे यूपी में चलता है, ऐसा बात नहीं है। जिसका दुख दर्द होता है तो आएगा ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे यूपी से बहुत 2 गुना ज़्यादा है। हर जगह ये चीज़ होता है, लेकिन हमारे देखने से बिहार में अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं लोगों के लोग खुशी क्यों नहीं देख पाते हैं। आखिर हमारे पापा किसी का क्या बिगाड़े थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मेरे पापा किसी के 1 रुपया नहीं लिए हैं। जहाँ तक मतलब घर में मम्मी से, बहन से, भाई से लड़ाई कर कर के ले जाकर दूसरों को पैसा देते हैं कि फलानवा का बियाह बा, फलानवा के लड़के के बियाह बा, फलानवा के लड़के के बियाह बाटे, पैसा मांग ले बापा। चाहे घर से पैसा नहीं दिला जाता था तो क्या करते थे, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते थे और उनको मिल भी जाता था, क्योंकि GST कटवाते थे हमारे पापा, उनको मिल भी जाता था लोन। कई बार वो लोन उठा के दूसरे तीसरे के दिए हैं। मतलब कि इंसान जिसको पैसा दिए हैं इस समय बोला है कि नहीं मुझे नहीं दिए हैं। कोई 70 रुपये बता रहे हैं, 10-10 से 15-15 हज़ार रुपये उनके मोबाइल में लिस्ट में बता रहा है कितना यहाँ पे पैसा गया। तो कोई बोल रहा है 17 रुपया है, तो कोई बोल रहा है 700 है, तो कोई बोल रहा है 800। मतलब पैसा देने के लिए कोई नाम ही नहीं ले रहा है। खैर कोई नहीं, जो जैसा करेगा उसके सामने आएगा।
जब इंसान ही नहीं रहा तो पैसा क्या चीज़ है। जब इंसान ही नहीं रहा तो पैसा क्या चीज़ है। जो जैसा करेगा उसके सामने ही आएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों। मुझे जाना है घर पे फिर अपने मायके, तो सोचते कल। अब यहाँ पे यूपी में हमारे पता नहीं क्या बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 10 कातर बोला जाता है। तो कल शनिवार है, कल 10 कातर है। कल 10 कातर भी जाएगा तो मैं संडे तो हमारा मतलब यहाँ हमारे ससुराल का संडे मान पड़ता है। मतलब संडे को हम लोग क्यों कोई नया काम नहीं करते, कहीं आते जाते नहीं हैं, नया कपड़ा पहनना वरना नहीं जाते हैं। तो मंडे को फिर मैं अपने मायके निकलूँगी।